प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शक्ति सदा आपके जीवन में बरसती रहे। सकारात्मक सोच के साथ गुरु कार्य करते हुए जीवन को धन्य बनाए, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से है। मित्रों, हर रविवार को हम लोग आते हैं यहाँ एक अच्छे उद्देश्य को लेकर। हम बेहतर बने, समाज को बेहतर बनाएं, परिवार को बेहतर बनाएं, राष्ट्र को बेहतर बनाएं। इसी उद्देश्य को लेकर हर रविवार को हम लोग हजारों की संख्या में एकत्रित होते हैं। मेरे मित्र, हमेशा इस पॉलिसी को जीवन में रखने वाला व्यक्ति चेक एंड चेंज चेक करेंगे कि हम सही राह पर चल रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा लगता है कि हमारे राह कुछ गड़बड़ा रहा है तो हम तुरंत चेंज कर लेंगे। कई बार भाई पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम गलत है कि सही। गलत करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले पता चलता है कि हम गलत हैं। कोई भी काम करता है व्यक्ति, उसको पहले पता चलता है। आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही बाहर निकलते हो आपको पता होता है कि मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलिए सही है कि नहीं है, वो पता चल जाता है। आप एक पुरानी फिल्म का गाना ज़रूर अपने मोबाइल में रखिए और सप्ताह में एक बार या दिन भर में एक बार जरूर सुन लीजिए। मेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मेरा मन दर्पण कहलाए। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है हम कौन हैं। जब आप प्रश्न पूछते हो मैं कौन हूँ, आपका आवाज़ निकालता है आप तो एक निशांत रंजन हो, फिर आपको मज़ा नहीं आता है। मात्र निशांत रंजन जैसे आता है मस्तिष्क में, आपको लगता है हम तो एक साधारण आदमी है, सिंपल आदमी है। लेकिन जैसे ही ये पूछता है मैं कौन हूँ, मैं परमपिता का परम पुत्र हूँ, मैं परमपिता का परम पुत्र हूँ, ये बहुत बड़ा पावर है। राजा का बेटा गलती नहीं करता। भारत सरकार के मंत्री गलती करेंगे तो हाईलाइटेड हो जाएंगे, उनको डर लगता है। गलती भी करते हैं तो छुप के करते हैं। जो भी गलतियाँ करना होता है पर्दे के पीछे करते हैं, पर्दा का सामने नहीं करेंगे। जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि हम परमपिता के परम पुत्र हैं, आप गलतियां रोड पर तो नहीं करोगे, पर्दा के पीछे करोगे। तो एक तो सुधार हुआ, जो बाहर में लड़कियों पर आसानी से कमेंट्स कर देते थे वो बंद हो गया। जो आप दुर्भावनाओं का शिकार होते थे वो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि क्षण मात्र सोचने से कि परमात्मा ने ये शरीर जो दिया है ये भगवान का पवित्र मंदिर है, इस मंदिर की पूजा करनी है तो मर्यादाओं का पालन करना होगा। आज युवा सोचता है कि मेरे जीवन में कुछ नहीं मिल सकता है। मेरे मित्र, अगर 20 मिनट ध्यान करना शुरू करते हैं, 3 महीना के बाद उस 20 मिनट के ध्यान को 30 मिनट पर पहुंचा देते हैं, नियमितता पूर्वक 1 साल 30 मिनट का ध्यान करते हैं, फिर एक शर्त है लेकिन मेरे मित्र, टाइम ऑफ पीरियड सेम होना चाहिए। अगर 6 बजे आज ध्यान करने बैठते हैं तो 6 बजे ही बैठेंगे, कल 6 बजे, परसों बैठेंगे 6 बजे। ऐसा नहीं कि आज 6 बजे बैठे, कल 7 बजे बैठे, नहीं मन किया था परसों 12 बजे बैठ गए। ऐसा नहीं, टाइम ऑफ पीरियड सेम होना चाहिए। 90 दिन तक 20 मिनट करने के बाद इसके बाद 1 साल रेगुलर आप 30 मिनट का ध्यान सेम समय पर करो और आप जिस लक्ष्य को लेके आए हो आप देखो उसके करीब हो कि नहीं हो। 100% हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। पावर है, पावर जब आपके अंदर आएगा आपको मजबूत बनाएगा। और युवा ऊर्जाओं का स्रोत होता है। ये इस उम्र में आप ऊर्जा के स्रोत भी हो, आकर्षित भी करते हो और आपके अंदर है भी, आप पावर ऑफ एनर्जी हो। लेकिन इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इस एनर्जी को बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद करने का बहुत सारा तरीका है। जैसे सबसे पहला तरीका, कोई काम नहीं है, घंटों बैठ के रूम में बकबक 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 कर रहे हैं, कोई एक टॉपिक पर निगेटिव की चीजों पर घंटों समय व्यतीत करे। आपको लगता है हमने किया क्या? कोई गलत काम नहीं किया, किया आपने ऊर्जा का क्षय किया आपने। कोई काम नहीं है और नल खोल दिए, पानी तो गिर रहा है। आप कहोगे मैंने किया क्या? कपड़ा नहीं धोया, मैंने किया क्या? बर्तन नहीं धोया। आपने कुछ नहीं किया लेकिन वेस्ट तो हुआ पानी। आपने कुछ नहीं किया, आपकी एनर्जी तो बर्बाद हुई। नेगेटिव ऊर्जा के बीच में आपने अपने शक्तियों को क्षय किया। ये क्या है? छोटी छोटी चीजें आपको समझ में नहीं आती है कि ये क्षय हुआ तो इससे हमारी हानि क्या है। इससे हानि है, अब आप पढ़ने बैठोगे उतनी कम एनर्जी लेकर बैठोगे।
आप एक धावक हो, आपको रनिंग में जाना है, आप एनर्जी पहले बर्बाद करके और मैदान में जाओगे, आपके दौड़ने की स्पीड घट जाएगी। वैसे ही आप विद्यार्थी हो, पढ़ने आए हो, आप चाहते हो कि हम अपनी 100% इफिशियंसी के साथ सेल्फ स्टडी करने बैठे तो कंसंट्रेट होकर टेबल पर बैठे, लेकिन आपने अपने ऊर्जा का क्षय कर दिया है, जिसके कारण आप मन लगाकर नहीं पढ़ पाते हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जाते जाते आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और फिर आप मित्र को खोजते हो, 2-4-10 मिनट थोड़ा टाइम पास कर लेते। आप यही करते हो और फिर 10 मिनट टाइम पास करने के बजाय घंटों अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हो। दूसरी, क्लास जाते हो, रास्ते जाते हो, आंखों से अपनी एनर्जी को क्षय करते हो। रोड पर सुंदर सुंदरियां गई, आपकी निगाहें पड़ी, मजा आ गया देख के, क्षणिक मजा आया। क्या उस मजा से आपका फिजिक्स का कोई प्रश्न बना? नहीं बना। क्या वो सुंदर लड़कियों के आकर्षण में मानस पटल पर छायांकित चित्र से आपके क्लास के समस्या का समाधान हुआ? नहीं। जाते जाते क्या दे गया? एक ऐसा चित्र दिमाग में आकर सेट हो गया जो हमारे मन में कामुकता दे गया। काश मेरी गर्लफ्रेंड होती। ये कल्पना जगत में लाके छोड़ गया, कल्पना में छोड़ गया। मेरी गर्लफ्रेंड होती, अच्छी होती, बड़ी बढ़िया मुस्कुराहट था, बड़ा सुंदर चेहरा था। ये सोच रहे हो अब दिन भर। कुछ तो पागल ऐसा है कि क्लास में सर लिखा रहे हैं, वो लिख नहीं रहा है, ध्यान कंसंट्रेट है। उससे पूछो ठोक के, कहाँ हो? हाँ, ना वो यहां नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग को ले जाके सेट कर दिया, दे दिया, किसी और को दे दिया। मेरे मित्र, इसी ऊर्जा को रोकने का काम मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। घोड़ा के अंदर काफी एनर्जी है, काफी ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही उस घोड़ा को टमटम से लगाया जाता है, उस घोड़े के आंख में पट्टा डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है? ऐसा नहीं कि एनर्जी तो है, वो 10 आदमी को बैठा के 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर खींच के लेके चला जाएगा, लेकिन रास्ते चलते कहीं हरा घास दिख गया तो वो एनर्जी दूसरे जगह लग जाएगा। वो सीधे लेके हरा घास चरने के लिए घोड़ा घूमेगा और बैठे हुए लोग उलट जाएंगे। आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी है, आपका बस एक पट्टा चाहिए, जो गायत्री मंत्र रूपी पट्टा की आवश्यकता है। आप पहुंच सकते हो, IITN भी बन सकते हो, IAS भी बन सकते हो, लक्ष्य लेके आए हो बड़ा बिजनेसमैन बनने का, वो भी बन सकते हो। आप जो चाहोगे बन सकते हो, लेकिन क्या है, बीच में जो ये हरियाली आपको घुमा देता है, आप अपने जिंदगी रूपी जो सवारी किए हो, जिंदगी में माँ बाप है, परिवार है, समाज है, बहुत सारी चीज है, उसको गड्ढे में गिरा देते हो। कई बार लड़के आते हैं पटना में ये सोच के, चलो हमारे पिताजी गरीब है, हम पटना में जाएंगे, मजबूत बन के उभरेंगे। आता है अपनी इच्छाओं को लेकर, कार्य भी शुरू करता है उसी इफिशियंसी के साथ, लेकिन दुर्भाग्य है जैसे ही यहां कुछ मित्र मिलते हैं, उसे डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं और वो डाइवर्ट होता है। अरे यार, सबके पिताजी गरीब हैं। अब उसको भी लगा बात तो सही है, हम जैसा शर्ट पहने हैं वो भी वैसा ही पहना है, हमारे पास तो बेल्ट है, उसके पास तो बेल्ट तो नहीं है। अब क्या है कि एक पॉजिटिव ऊर्जा लेकर जो गांव से आया था उसको कन्वर्ट कर दिया गया निगेटिव ऊर्जा में। ये उस युवा के पास नहीं जाता है जो मेडिटेशन और ध्यान करता है कि उसके पास कॉस्मिक एनर्जी होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। वो सोचता है कि चलो सब गरीब है, उससे हमको क्या मतलब है, सारे गरीबों के कारण तो हमारे पिताजी को दाल रोटी मिलती नहीं है, या सब अमीर है इससे हमारे घर में तो पैसा नहीं जाता है। हमें अमीर बनना है और हम अमीर बनने के लिए आए हैं, और अमीरी बनने की सबसे पहले परिभाषा है कि हमें शालीन बनना होगा, हमें व्यवहार कुशल बनना होगा, हमें स्वस्थ रहना होगा। स्वास्थ्य की जब चर्चा होती है, डॉक्टरों के पास बैठो, कहते हैं इन दिनों 70% युवा आ रहे हैं जो डिप्रेशन के शिकार है। अरे आपके पास तो कम जा रहे हैं, 90% से ज्यादा हम लोग के पास आते हैं। आपके पास हो सकता है कि आप मेडिसिन लिखिएगा जिसके डर से वो नहीं आते हैं, हमारे पास तो आते हैं भैया। 3 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 5वां दिन फिर हवा निकल जाता है। ये हवा निकल कैसे जाता है? इसलिए कि हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग किए हैं। हम अपनी पावर का मिसयूज किए हैं, यूज नहीं किए हैं। अगर यूज किए होते तो हमारी ऊर्जा प्रखर होती, और हमारी ऊर्जा कभी हमें थकने नहीं देती। ये ऊर्जा प्रखर कब होगी? जब हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, हमारा शरीर बेहतर होगा, हमारी बुद्धि पवित्र होगी, हमारा जीवन
शैली जो है वो एक सिस्टम में चलेगा। आज इसमें से बैठे हुए मैक्सिमम माई है, इनसे पूछिए एक सप्ताह में कब जगते हैं? किसी दिन 7 बजे, किसी दिन 8 बजे, किसी दिन 9 बजे। अरे मेरे मित्र, आप युवा हो ना, कि नाम का टैग लेके घूमते हो हम युवा हैं, युवा हैं। आपका काम कुछ युवा वाला नहीं है। ऐसे नाम और टैग वाले का एक दिन एक्सपायरी डेट आता है और डब्बा घुमा के फेंक दिया जाता है। आपकी भी कहीं ऐसा नहीं एक्सपायरी डेट आए और बेरोजगार बन के पटना से लौट जाइए और गांव वाला कहे इसका एक्सपायरी डेट समाप्त हो गया, बेरोजगार गया था, बेरोजगार आ गया। यह जीवन शैली सिखाता है युवा प्रकोष्ठ। यह जीवन शैली जीने का तरीका सिखाता है भारत का अध्यात्म। बी एंड मेक, बनेंगे और दूसरों को बनाएंगे। बनने में मेहनत लगता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। पत्थर के बीच में जब मेहंदी को पीसा जाता है तब महिलाओं की हथेलियों पर रची जाती है। आसानी से उसके अंदर वो गुण नहीं आता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं की श्रृंगार। सच है जब विपत्ति आती है कायर को ही दहलाती है। वीर नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप पत्थर को भी पानी बना सकते हो। ये बैंक, रेलवे, एसएससी क्या है? कोई बड़ी चीज नहीं है। आप पावर का यूटिलाइज करो। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कीप साइलेंट। अपने मुंह को बंद करो, अपनी कलम में आग पैदा करो और उस कलम से जवाब दो कि हमने ये कर दिया। मुंह से क्यों कहेंगे कि हम आईएएस बन जाएंगे? मुंह से क्यों कहेंगे कि हम बैंक पीओ बन जाएंगे? मुंह से क्यों कहेंगे कि हम आदर्श बन जाएंगे? नहीं, हम धीरे धीरे अपने दुर्गुणों को दूर करेंगे और समाज कहेगी कि इसके अंदर वो सद्गुण आ गया है जिससे लड़के प्रभावित होते हैं। ये एक ऐसा युवा है जो अपने माँ बाप के अरमानों को सजाने के लिए आया है, निगेटिव चीजों में नहीं रहता है। ये कब आएगा? जब गुरुदेव माता जी की गोद में बैठ के तपश्चर्या करोगे, सात्विक अन्न लोगे और अच्छे वातावरण में अपनी पढ़ाई करोगे। आज अन्न का भी प्रभाव है आपके जीवन में। जब मन जैसे मन, जो मन खा लिए, जीभ लपलपाया, बाहर गए, मिला, चाउमीन खाए, बर्गर खाए, पिज्जा खाए, पढ़ने बैठ रहे हैं, उल्टा ढकार आ रहा है। A+B का होल स्क्वायर A क्यों हो जा रहा है? वो तो जिस संस्कार से बना है उसी संस्कार का प्रभाव पड़ेगा। मां प्यार से खिलाती है अपने हाथों से रोटी, मां के प्रति बच्चों का इमोशंस होता है, प्यार होता है। मंदिरों में पूजा होता है, घरों में पूजा होता है, श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसका प्रभाव मस्तिष्क में होता है, मन में भाव होता है। आज हमने प्रसाद खाया है, साईं बाबा का प्रसाद मिला, गायत्री माता का मिला, एक लंबे समय तक ये मस्तिष्क में भाव का अमिट छाप रहता है। लेकिन हमने बर्गर और पिज्जा खाया है, किसका किसका खाया है? जो खैनी खाता था, ठोक के खैनी खा लिया। किसका? जो बर्गर और पिज्जा खिलाते समय लड़कियों को काम वासनात्मक रूप से अपनी दृष्टि डाले हुए था। किसका? जो अनपढ़ है, बहुत शिक्षा नहीं है, दिन भर काम करने के बाद रात में जाता है तो मोबाइल में गंदी फिल्मों को देखता है। उसके कुसंस्कारों का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। मानो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, हमारे वेदों में कहा गया है। आप देखिएगा, नवरात्र साधना के दरमियान लोग अनुष्ठान करते हैं। क्यों करते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं, हमारा चित्त प्रसन्न होता है, हमारा व्यक्तित्व प्रसन्न होता है, हमारी जिह्वा पर कंट्रोल होती है। आप देखिएगा, बड़े बड़े हमारे ऋषि महर्षियों ने क्यों लंबे समय तक अपने भोजन पर, अपने खान पान पर, अपनी जीवनचर्या पर अंकुश लगाया? क्योंकि वासनात्मक चीजें कभी भी जरूरत से ज्यादा बढ़े नहीं, वासनात्मक चीजों में कभी भी उफान नहीं आए। इसलिए नहीं किया उन्होंने कि हमारे खान पान से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आपके खाने से भगवान का कौन सा रिश्ता है, हमको बताइए तो। आप 3 थरिया खा लीजिए तो भी भगवान जो है वो रहेंगे, नहीं खाइए तो भी है। आपके खान पान से आपके चित्त पर प्रभाव पड़ता है, और अगर चित्त शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होता है, और अगर विचार शुद्ध होता है तो व्यवहार शुद्ध होता है, और व्यवहार शुद्ध होता है तो इंसानियत की एक बड़ी मिसाल कायम होती है। इंसान के अंदर भगवान का दर्शन किया जाता है। जैसे गरेड़िया के अंदर शिवाजी का दर्शन हुआ, नरेंद्र के अंदर विवेकानंद का दर्शन हुआ, श्री राम मत के अंदर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का दर्शन हुआ,
साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले, जिनको लोग पागल करता था, चित्त शुद्ध करने के कारण रामकृष्ण परमहंस का दर्शन हुआ। वैसे ही साधारण परिवार से आए हो, अगर आपका चित्त शुद्ध होगा तो आपके अंदर लोग भगवान का दर्शन करेंगे। इंसान के अंदर इंसानियत आती है। और ये जब चित्त शुद्ध करके पढ़ने बैठते हो, आपकी इफिशियंसी जो होती है, जैसे बड़ा वोल्टेज का तार जाता है, लाख पावर वाला, 1,30,000 का जो करंट प्रवाह करता है, आपकी मस्तिष्क और आपके शिक्षा के बीच वो करंट प्रवाह होता है। यह सात्विक अध्यात्म है, यह शुद्ध अध्यात्म जिसको आप अपनाते हो, व्यवहारिक अध्यात्म जिसको आप अपनाते हो, जीवनचर्या वाली अध्यात्म जिसको आप अपनाते हो, आपका जीवन संदार बनता है। आज हर जगह बहाना है, मेरा कहीं हो ही नहीं रहा है, हम बहुत मेहनत किया। आपने कुछ नहीं किया, आपने मेहनत करने का तरीका बदला। मेहनत तो रिक्शा चालक भी करता है, मेहनत तो आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। दोनों के मेहनत में अंतर है। आप अंतर तो समझो कि आपकी मेहनत किस लेवल की है और उनकी मेहनत किस लेवल की है। आप अंतर तो समझो कि आपको रिक्शा चालक की तरह पसीना बहा के यात्रियों को पहुंचा देना है, या कीप साइलेंट होके अपने मस्तिष्क को साइलेंट बना के हम लक्ष्य जहां देखे हैं वहां पहुंचना है। आप सब विद्यार्थी हो, इसमें मैक्सिमम विद्यार्थी है, 5% लोग हो सकते हैं रोजगार बैठे हो, लेकिन 95% यहां विद्यार्थियों का सेना बैठा हुआ है। और इस सेना से मेरा निवेदन है कि अगर मानसिक रूप से सेना कमजोर होता है तो बॉर्डर पर मारा जाता है, और मानसिक रूप से मजबूत होता है तो मार के आता है। अगर मजबूती आ गई आपके जीवन में तो आप बेरोजगार नहीं, रोजगार बनकर लौटोगे यहां से। इतनी ताकत है आपके अंदर। आप करो, खान पान को बेहतर बनाओ, जिस चीज को बार बार बताया जाता है। हम लोगों ने भी बचपन में, आपकी उम्र में जब थे 2001 तक, उल्टे पुल्टे चीजों के खाने का आदी बन गए थे। जहां मन किया, जैसे मन किया, जो मन किया। ये जीभ जो है जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है, इसको बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे होगा? बहुत सारे हमारे भाई यहां से सुन के जाते हैं, आज से नहीं खाना, छोड़ दिए। जैसे दोस्तों खा रहा है, मन तो नहीं कह रहा है, अंदर वाला कह रहा है तनी सा एक चम्मच खा लेते ना, बड़ा बढ़िया चाट बनाता है। अजीब चटका रहा है, खड़ा होकर दोस्त खा रहा है, वहीं चटका रहा है। ऐसे कभी नहीं छूटेगा, अचानक नहीं छूटेगा। आप क्या करो? हम लोग क्या करते थे, चलो महीना में 10 दिन खाते थे, इस बार सप्ताह में 4 होता है, 4 दिन ही खाएंगे। डायरेक्ट नहीं छोड़े ना, छोड़ दिए तो छोड़ दिए ना, 4 दिन खाएंगे। बाहर का सामान 4 दिन खाते थे। कई बार मन मसला था कि 1 दिन और खा लेते, फिर उसको रोकते थे। चलो अब इस महीना में 4 दिन खाए, 5 दिन 10 दिन खाते थे, 6 दिन नहीं खाए, कहाँ असर पड़ा। फिर 1 दिन घटाए, 3 दिन खाए। लेकिन कई बार ये भी होता था कि 4 दिन के बजाय 5 दिन होता था। लेकिन एक दूसरे से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लड़ता था। पॉजिटिव कहता था नहीं खाना है, निगेटिव कहता था खा के का नहीं खाओगे तो क्या बाबा बनना है तुमको? अरे आए हो विद्यार्थी बनने, विद्यार्थी बन के जियो ना। इतना सब खा के नौकरी ले लेता है, तुम्हारा एगो नहीं होगा। वो कहता था निगेटिव मन, लेकिन फिर भी पॉजिटिव कहता था छोड़ो ना, तुमको नौकरी तक सीमित नहीं रहना है, तुमको एक आइकॉन बनना है, तुमको समाज के लिए जीना है, परिवार और राष्ट्र के लिए जीना है। थोड़ा सा बेहतर करो, अपने आप को अलग करो दूसरों से। फिर मन करता था। ऐसे लड़ते 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 लंबे समय जब लड़ाई हुआ, 1-2 साल लड़ाई के बाद धीरे धीरे बाहरी चीजों से, दुर्भावनाओं के कारण, उनके चीजों को देख देख के, इसमें से बहुत सारे भाई हमारे गोलगप्पा खाते हैं। अब जाकर देखना, वो जो गर्मी के दिनों में पसीना होता है उसका पानी कहाँ जाता है। आप जो हाथ पोंछने वाला कपड़ा वो रखता है जिसमें पानी मिला के हाथ पोंछता है, उसको एक बार ऐसे उठा के देखना। आपके घर का पोछा हम चैलेंज करते हैं उससे साफ होगा। जो पोछा मारते हैं घर में वो उसके कपड़े से साफ होगा। ये क्या है? हमारे चित्त को दूषित करता है। आपको बेहतर बनाने के लिए क्या कहा जाता है? अंकुरित अनाज का सेवन करिए। आप चना मूंग को अंकुरित कीजिए, ये प्राकृतिक अनाज है। उसके अंकुरन से आपकी होमोग्लोबिन भी बढ़ती है। आपको अच्छा नहीं लगता है। कई सारे भाई कहते हैं अंकुरित करने में, बांधने में बड़ा मेहनत है। आपकी जवानी में घून समा गया है, इसलिए आपको ये सारे कार्य अपने जीवन के लिए करने में मेहनत लगता है। आप जवानी में बुढ़ापे के शिकार हो गए हो। कारण क्या है? अभी तो लाइव चल रहा है, वो तो मनीष भैया बताते हैं, वही कारण है। लाइव में तो कह नहीं सकते हैं। कारण है कि आपके शरीर में जो लुब्रिकेंट था, मोबिल था, वो समाप्त हो गया है। अब आप छोटे छोटे कार्यों को बड़ा बोझ। 5 दिवसीय शिविर जो पीडीसी हम लोगों के यहाँ होता है, आप देखिए हमारे भाइयों द्वारा आपको सेवा में
पोहा खिलाया जाता है, खिलाया जाता है ना, चाय पिलाया जाता है, टेस्टी नहीं लगता है क्या? एक तो भावना रहती है मंदिर का है, भगवान का प्रसाद है, दूसरा इतना सॉफ्ट होता है कि सुपाच्य होता है। आप वहीं जब पीडीसी नहीं करते हो तो रूम पर क्या खाते हो? कुछ नहीं। मॉर्निंग में उठे, कॉफी उठाए, रास्ते में कहीं देख गया लिट्टी छना रहा है, टप से 4 को डाल ली है। आप अपनी जीवनचर्या में थोड़ी सी सुधार करें, अंकुरित अनाज का सेवन करें। आप चाहते हो ना ललाट पर तेज हो, चेहरे में लाली हो, आभा हो, सुंदर लगे। सुंदर लगिएगा तो लड़कियां भी आकर्षित होगी, लेकिन उसको आकर्षित होने दीजिएगा, आप मत आकर्षण में चल जाइएगा। यहां उल्टा है, वो आकर्षित होती है कि नहीं, हम पीछे पीछे घूमते हैं, नंबर 2। क्या बात है यार, आप युवा हो ना, अगर युवा हो तो अपने अंदर आकर्षण पैदा करो, लेकिन उस आकर्षण में आकर्षित नहीं होंगे, दुनिया देख के आकर्षित हो। प्लीज आप अपना नंबर दीजिएगा। नहीं दे भी को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचक नाम दिया, आपके बारे में सब लोग जानता है, हमसे नंबर क्यों मांग रही हैं? ऐसा हमें क्या को भी है, ना IAS है ना IPS है, जाइए ना नीतीश जी से मांग लीजिए, हमरा से मत मांगिए। क्यों मांगिएगा? जाइए किसी और से मांगिए। तो आप अपने आप को चुम्बक बनाओगे तो लोहा की मजबूरी होगी सट जाना, लेकिन आप तो अपने लोहा बना लो, चुम्बक खोज ले चलते हो। कहीं मिल जाएगा भैया, हम ही जाके सट जाते हैं, बकुआ सट जाते हैं। थोड़ी सी मजबूत, और ये जीवनचर्या हंसते खेलते मुस्कुराते आप बदल सकते हो। अंकुरित अनाज का सेवन किए नियमितता पूर्वक। कई सारे भाई हमारे पीडीसी के अनुभव में लिखे हैं, चलिए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, परमात्मा के साक्षी में बता रहे हैं, जलते हुए दीपक के सामने बता रहे हैं। एक भाई तो लिखे हैं कि 5वीं क्लास से हस्त मैथुन करते थे, 5वीं क्लास से। आप अनुभव देते हो, हम लोग बड़ी गहनता से उसको पढ़ते हैं। एक भाई लिखे हैं 10-12 साल से के थे तब से कर रहे हैं। एक भाई ने तो लिखा है कि अगर युवा प्रकोष्ठ में नहीं जुड़ता तो सुसाइड कर लिया होता। स्वप्न दोष की बीमारी नहीं रुक रही थी, घर से प्रेशर था, माँ बाप से लड़ जाते थे, डिप्रेशन के शिकार थे, तनाव में थे, और उन्होंने लिखा है कि हम सुसाइड कर लेते। मेरे मित्र, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो यहां से बताते हैं वो सारी चीजों को करो, अपने आप जीवन बेहतर होगा। 2001 में जुड़ने के बाद मैंने अपने जीवनचर्या में सबसे पहला यह चीज शामिल किया कि खान पान को बेहतर बनाने के लिए अपने अनुसार भोजन को तय करेंगे। लेकिन तय 2001 में किया, सफलता हमको 2005 में मिली। ये नहीं कह देंगे कि हमने तय किया 1 में और दिसंबर में हम सफल हो गए, नहीं हुए। 5 साल लगा हमको खान पान पर लड़ने के लिए। सफलता मिली, लेकिन कितने प्रतिशत? 50% मिला। 100% नहीं मिला, 50% मिला। 5 साल और लगा, 2010 में 70% मिला, 20% उसके बाद मिला। धीरे से बढ़ाएं, आज तक में 7 साल लगा, 80% मिला है, 100% नहीं मिला है। हमारे साथ भी कई बार होता है, बाहर जाते हैं, भूख बहुत तेज लगती है, कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे तैसे बनाए हुए हैं, ऑप्शन नहीं है, भरसक प्रयास करते हैं, नहीं खाए, फल का सेवन कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी समोसा खाना पड़ जाता है। अब वो खा तो लेते हैं, लेकिन बार बार टेंशन होते रहता है, इतने दिन का बचाया हुआ, फिर देखो आज गिरे, फिर गिरे। इसको छोड़ने के लिए काफी लड़ना पड़ता है। लेकिन अगर 50% भी आपके खान पान पर सफलता मिल जाती है, आपके जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन उस समय से लेकर नियमितता पूर्वक ध्यान कभी नहीं छूटा, हर्बल चीजों का सेवन कभी नहीं छूटा। समाज में आए हो, हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखो, हर चीज को अपने जीवन में उतार कर देखो। कई बार लोगों ने कहा हमको मजाक में, धूरा फांके से क्या होगा? हम कहे 10 साल बाद बताएंगे क्या होगा। आज उनसे मिलते हैं, धूरा मतलब जो मैदान अवयवन हम लोग सेवन करते हैं, तो वो तो चूर्ण होता है, उसको गांव देहात के भाषा में धूरा मिट्टी कहता है। सब धूरा फांके से क्या होगा? आज जब जाते हैं उससे पूछते हैं, चलो हमने धूरा फांका, तू तो रोज रसमलाई खाया, ये गाल धस का है गया है, हम तो धूरा फांक के गाल को उठा लिए, तू तो रसमलाई खा के गाल धसा लिया, आंख के नीचे काला पड़ गया। का है? रसमलाई रोज खाता था जाके। आप लोग भी खाते हैं? नहीं खाते हैं? झूठ मत बोलिएगा, इधर उधर आओ ना देखे तो जाके 4 गो रसगुल्ला खा लिए, गाल धस गया। ये रसगुल्ला आपको कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, डायबिटीज का पेशेंट बना सकता है कुछ दिनों के बाद। खूब चाप के खाइए आलू भरल समोसा, डायबिटीज का पेशेंट हो जाइएगा। आपके कोलेस्ट्रॉल को अपलिफ्ट कर सकता है,
लेकिन आपको मजबूत नहीं बना सकता है। ये गुरुदेव ने जो हमारे लिखे हैं कि दिव्य जड़ी बूटियों के गुण उस किताब में है। दिव्य जड़ी बूटियों के नहीं, दिव्य है, दिव्य जड़ी बूटियों के गुण। इसका कारण क्या है? जैसे ही इसका हम सेवन करते हैं हमारे आहार और विहार दोनों में परिवर्तन होता है। आहार यानी भोजन जब अच्छा जाता है तो हमारी चित्त अच्छी होती है और विहार जीवन जीने की कला बेहतर होती है। ये बहुत सारे भाइयों ने गर्व के साथ अपने पीडीसी में लिखा है कि पहले लाख लड़का को मना करने के बावजूद मैंने छोड़ दिया। मुझे भी लगा कि ये बेकार चीज है, लेकिन जब स्वप्न दोष की बीमारी का एडिक्शन हो गया मैंने नियमितता पूर्वक सेवन करके इससे लड़के अपने जीवन को बेहतर बनाया है। ये आप में से भाइयों ने लिखा है, ये आपके बीच के भाइयों ने लिखा है। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है मेरे मित्र, आपके परिवार का पैसा है, एक बजटिंग रूप में उसको सही लगाने का प्रयास कीजिए और जीवनचर्या को बेहतर बनाने के लिए केवल पढ़ाई बेहतर नहीं हो, हमारा एक एक मिनट का समय बेहतर हो, इसके लिए आप 30 मिनट 20 मिनट का ध्यान कीजिए, खान पान को बेहतर करिए। ताल ठोक के कहते हैं आए हो साधारण परिवार से, लौटोगे अधिकारी बनकर।